नमस्कार मित्रों, जय माता संगटा। आपका श्रीमाली ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं पूजा की कि वास्तव में जो पूजा है वो कौन सी पूजा और किस प्रकार की। वैसे तो आपने नौदा भक्ति का नाम सुना है और जो पूजा है तो वो उसके 16 संस्कार होते हैं। 16 प्रकार से 64 प्रकार से भी की जा सकती है, तांत्रिक पूजा भी की जा सकती है, निगम आगम से। तो यहाँ हम निगम की बात करेंगे। परंपरागत तरीके से जो पूजन विधान है उस पूजन विधान के पीछे क्या कारण है और उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण क्या रहा होगा और वो कितने प्रकार की होती है। वास्तव में सामान्य जनमानस के लिए जो पूजा है वो किसी भी देवी देवता की जो पूजा का संबंध है वो 6 प्रकार की सामान्य तौर पर होती है। और यहाँ पर हम एक मूर्ति आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, ये लॉर्ड बुद्धा की है। लेकिन वास्तव में हम किसी भी जो जागृत मूर्ति पर पूजन करके नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने इसको लिया है। क्योंकि पूजा करते हुए भोजन और भजन एकांत में होता है। पूजा अगर आप करते हुए दिखाते हैं किसी को या कोई देख लेता है तो निश्चित तौर पर जो आपकी पूजा है वो भंग होगी, एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी और जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर लाफिंग बुद्धा का हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि लाफिंग बुद्धा की पूजा होती नहीं है। भगवान बुद्ध की पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध तो स्वयं ही ईश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए उनकी पूजा का कोई संबंध नहीं है और उनकी पूजा ना होती है ना करनी चाहिए। वो अलग बात है कि लोग उनको, जिन्होंने मूर्ति का विरोध किया वो उनकी मूर्ति बना के पूजा हो रही है। खैर, हम वहाँ पर नहीं जाने वाले। हम बात कर रहे थे कि यदि ये हमारे किसी सनातनी देवी देवता की मूर्ति हो, उस मूर्ति में जब हम उसको अभिषेक करते हैं, उस पर जल डालते हैं या कोई भी और भी चीज़ों को हम डालने का प्रभाव करते हैं, तो उससे जैसे हम डालते हैं तो उस मूर्ति में जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेव होती है तो हमारे शरीर की वेव उसमें जाती है और उसकी जो वेव है वो वेव ब्रह्मांड से में मूव करती है और फिर उसमें आती है, फिर हमारे शरीर में वो प्रवेश करती है। तो हमारा आत्मशुद्धि, इससे हमारी आत्मशुद्धि होती है। इसके बाद जब जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में जब हम कोई भी गंध वगैरह लगा देते हैं या शरीर में लगा देते हैं या चंदन लगा देते हैं, तो उससे जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उस क्रियाकलाप का लाभ प्राप्त, क्योंकि जो आज्ञा चक्र होता है उस आज्ञा चक्र में ही मस्तिष्क में ही जो गंध का प्रयोग करते हैं, तो करने से जो वेव होगी तो वो एकांत वेव जो है, जो हमने भी क्रियाकलाप की, तो उससे व्यक्ति को जो क्रिया का लाभ है, जिसे आप पुण्य कह सकते हैं, वो प्राप्त होता है। इसके बाद जब आप उनको कुछ नैवेद्य अर्पण करते हैं, कुछ भोग आप उन्हें अर्पण करते हैं, तो भोग जब आप उन्हें अर्पण करते हो तो उस भोग में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव आ जाती है जो आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है, जिससे आपकी आत्मशुद्धि होती है। क्योंकि शरीर में कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, तो जब उसको वो दूर कर देती है तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने से और जो आपको नैवेद्य यानी कि जो प्रसाद प्राप्त हो रहा है, प्रसाद जब उसको आप, तो आपकी जो आयु है वो बढ़ती है, तृप्ति भी प्राप्त होती है और स्थिरता प्राप्त होती है और जो धारणा है वो धारणा विकसित होती है। इसके बाद आता है क्रम धूप का। धूप निवेदन करने से क्या, तो धूप को जब निवेदन किया जाता है, जब उसमें आप धूप लगाते हैं, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। अगरबत्ती का संबंध वंश से है, वंश और अगरबत्ती का संबंध बाँस से है, बाँस से वंश का नाश होता है, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग ना करें सनातन धर्म में। अब बात हो रही थी कि जो धूप आपने दी, तो धूप आप गूगल का ले सकते हैं, लोबान को ले सकते हैं, और धूप आपने प्रयोग की, तो धूप जब आप धूप को लगाते हैं तो धूप को लगाने से उसमें जो उसकी धुआं निकलता है, तो उससे जो इन्वायरमेंट में निगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक तत्व होते हैं, नकारात्मक वेव होती है, वो दूर हो जाती है, जिससे आपको समृद्धि प्राप्त होती है। सामान्य सी एक बात है कि यदि आप व्यापारी हैं और आपका कोई भी सामान बिक नहीं रहा है, तो उस सामान में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। उस सामान को आप उल्टा अलट पलट कर दीजिए, सामान बिकने लगेगा। तो ये वेब का है, पूरा ब्रह्मांड ही वेब से चल रहा है। अब बात करते हैं आगे दीपक की। जो दीपक की हम बात करते हैं, तो दीपक का संबंध जो है वो ज्ञान से है, क्योंकि ज्ञान ही एक ज्योति है और ज्योति का संबंध ज्ञान से है। तो
ज्ञान से आपको जो जब आप दीपक जलाएंगे तो दीपक जलाने के बाद जो ज्योति है उस ज्योति से आपको निश्चित तौर पर मन में ज्योति प्रदीप्त होगी और उससे आपको ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके बाद आप जो तांबूल है या पान है उसको भोग से संबंधित आप प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग करने के बाद जो भोग की उपलब्धि है तो उससे आपकी जो संसार में जो डेवलपमेंट है, जो शरीर के, क्योंकि पान का संबंध होता है कि कहते हैं कि पान की पहली, दूसरी और तीसरी, तो तीसरी पीक ही गुटकना चाहिए, पहली दूस विष के समान होती है। तो जब उसकी जो मात्रा है, निर्धारित मात्रा का संबंध है, निर्धारित मात्रा जब आप प्राप्त करेंगे तो जीवन में जब निर्धारण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ही आपका जीवन संतुलित हो जाएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये सामान्य तौर पर जो स्नान से लेकर 6 उपचार मूर्ति से संबंधित थे वो हमने आपको आज बताए। इसमें यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद। इस प्रकार का जो वर्णन है वो वर्णन शिव पुराण के अंतर्गत है। ये 48 पेज पर शिव पुराण में इसका वर्णन है और 10 शब्दों के बाद से ही शुरू होता है और इसके अलावा भी अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, लेकिन हमारी दृष्टि में जो शिव पुराण है वो बहुत प्रमाणिक तौर पर उसमें डाटा उपलब्ध है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।